बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear parents and students, Assalamu alaikum. Students, today we are going to start the chapter number 13 of your biology book, and the name of the chapter is Support and Movement. Students, हमने अपने previous lecture में चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को कंप्लीट किया था और आज हम स्टूडेंट्स डिटेल में अपना 13 चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से हम पहले मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने मेजर कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने राइट किया है, ठीक है। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट, दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। स्टूडेंट्स, सपोर्ट का मतलब सहारा देना और मूवमेंट का मतलब हरकत के हैं। यानी इस चैप्टर में हम बेसिकली अपनी बॉडी से रेलिवेंट बात करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं या वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी की मूवमेंट भी करवाते हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो आइए मेजर कॉन्सेप्ट से आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको 13.1 लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसमें बेसिकली 13 आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर, एंड 1 मींस आपका फर्स्ट आर्टिकल है। और इस चैप्टर में जो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, इट इज ह्यूमन स्केलेटन। यानी हमारा जो पहला आर्टिकल इस चैप्टर का है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इट इज ह्यूमन स्केलेटन। यानी स्केलेटन मींस जो ढांचा है इंसान का, उसकी डिस्कशन करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी में, वो बेसिकली बोन्स पर डिपेंड करता है और उसके अलावा कार्टिलेज पर। अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो पहले आपने पढ़ी भी हुई हैं और कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज ऐड होंगी। जैसे बोन्स के बारे में कुछ आइडिया आपको है और जो वर्ड मैंने कार्टिलेज का इस्तेमाल किया, इस वर्ड को, इस टर्म को हमने अपनी 10th क्लास की बुक के स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ा हुआ है। कार्टिलेज से वर्ड अगर आपको याद हो,
हमने फर्स्ट चैप्टर में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो स्टूडेंट्स हमने वहां पर बेसिकली जो विंड पाइप होती है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कार्टिलेजिनियस टिश्यूज। तो कार्टिलेज से रेलिवेंट कुछ बातें हम पहले कर चुके हैं, इसीलिए इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा स्टूडेंट्स जो सेकंड आर्टिकल है, इट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, अब जॉइंट्स क्या है, ये आपके लिए एक न्यू टर्म है। जॉइंट्स बेसिकली हम जोड़ों को कहते हैं, जहां पर दो बोन्स मीट करती हैं, बेसिकली वहां पे जॉइंट बनता है। ठीक है, इसकी भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम समझेंगे कैसे और कितनी तरह के जॉइंट्स ह्यूमन स्केलेटन में मौजूद हैं, ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं, और कौन कौन सी बोन्स आपस में अटैच होकर जॉइंट्स बना रही हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारा थर्ड आर्टिकल है मसल्स एंड मूवमेंट। देखिए, जहां पर बोन्स का होना हमारी बॉडी में जरूरी है, वहां पर मसल्स का होना भी जरूरी है। हम एक दो टॉपिक ऐसे डिस्कस करेंगे जहां पे हम बोन्स के साथ मसल्स की अटैचमेंट की बात को डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली कैसे हमारी बोन्स मसल्स के साथ मिलकर मूवमेंट शो करती हैं। ठीक है, या लोकोमोट करती हैं, लोकोमोशन शो करती हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल देखी जाए, ये हमारा बाइसेप मसल है। ठीक है, और ये बाइसेप मसल मूव करता है, लेकिन इसकी मूवमेंट में, इसकी लोकोमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली हमारी बोन्स का। तो हम मसल्स में और इसके अलावा जो मूवमेंट है मसल्स की, उनमें बोन्स की इंपॉर्टेंस को देखेंगे। यहां पे दो टर्म्स मैंने यूज की, द फर्स्ट वन इज मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज लोकोमोशन। अभी इन दो टर्म्स में जो डिफरेंस है हम थोड़ी देर तक देखेंगे कि ये दो टर्मिनोलॉजीज में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमारा बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो इसी चीज को समझाता है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये दो डिफरेंट आप कह लीजिए टर्म्स हैं, या आप अगर ये कहें कि लोकोमोशन जो है ये मूवमेंट की एक टाइप है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ आर्टिकल है इस चैप्टर का, वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स मींस मेलफंक्शनिंग, प्रॉब्लम्स, कि स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, हम उनकी डिटेल में डिस्कशन इस टॉपिक में करेंगे, फोर्थ आर्टिकल में करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 13.1 यानी हमारा 13 चैप्टर, फर्स्ट आर्टिकल विच इज ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, हम ह्यूमन स्केलेटन को आज डिटेल में देखेंगे। ह्यूमन स्केलेटन में बेसिकली हमें जिन चीजों का इल्म होना चाहिए, हमें एक तो बोन्स के बारे में पता होना चाहिए, और एक स्टूडेंट्स हमें कार्टिलेज से रिलेटेड कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में कुछ बताया, कुछ आपको लिंक भी दिया एक हिसाब से, तो होपफुली आप समझ रहे हैं कि इन दो टर्म्स को यहां पे आपने अपने माइंड में रखना है। ह्यूमन स्केलेटन में इनकी डिटेल में बात आएगी। ठीक है, बोन्स से रिलेटेड एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स मौजूद होती है। ठीक है, और इन्हीं 206 बोन्स से बेसिकली हमारा स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम प्रॉपरली क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है या डेवलप होता है। अब इस चैप्टर में इन्हीं 206 बोन्स को कैसे डिवाइड किया गया है कंपोनेंट्स में, कि किस पोर्शन में कितनी बोन्स हैं हमारी बॉडी के, हम उसकी डिस्कशन ह्यूमन स्केलेटन में
करने जाएंगे और उसको अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। कार्टिलेज से रिलेटेड अगर बात की जाए स्टूडेंट्स मजीद, तो कार्टिलेज बेसिकली आपकी बॉडी में पाए जाने वाली सॉफ्ट बोन्स भी कंसीडर होती है, क्योंकि बोन्स जो हैं वो स्ट्रक्चर वाइज हार्ड होती हैं, और अगर बोन्स को रिजेंबल करवाया जाए कार्टिलेज के साथ, तो कार्टिलेज बोन की निस्बत थोड़े से लेस हार्डर होते हैं, ठीक है। और ये कार्टिलेज और बोन बोथ आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ये किससे मिलकर बनते हैं जी? कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। अब इंट्रोडक्शन पर आते हैं प्रॉपरली, जो बुक में उन्होंने आपको दिया है। इंट्रोडक्शन में कुछ ये बात बताई गई है स्टूडेंट्स के, अगर हमने इस जिंदगी को गुजारना है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखना है, इस जमीन पर अगर हमने रहना है, तो हमारी बॉडी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हमें हमारी लाइफ में हमारी बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो शो करता है। कुछ लाइंस जो हैं स्टूडेंट्स हम बुक से रीड करेंगे। आप काइंडली अपनी बुक के पेज नंबर 57 पर आ जाइए जी। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द ऑर्गेनिजम्स विद ग्रेटर साइजेस नीड सपोर्ट टू कीप देयर बॉडी मास एज वन यूनिट। मीन टू से जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है, साइज बड़े हैं, उनको उन स्ट्रक्चर्स को बैलेंस करने के लिए जो सपोर्ट है, सहारा है, उसकी जरूरत है, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन लैंड। और बेसिकली ये किन ऑर्गेनिजम्स के लिए सच माना जाता है या इंपॉर्टेंट माना जाता है? जो बेसिकली लैंड पर एग्जिस्ट करते हैं, जमीन पर रहते हैं, जिनमें बेसिकली अगर हम अपनी बात करें तो वो बात गलत नहीं होगी। We know that movement and locomotion are the characteristics of animal. के मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे लिए जो दी गई हैं। और अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी वक़्त और सकत पैदा की है और हमें इस काबिल बनाया है और ये प्रॉपर्टीज दी हैं जिसकी वजह से हम आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मूवमेंट क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली मूवमेंट स्टूडेंट्स एक जनरल टर्म है जो आमतौर पर यूज होती है। इट मीन्स दैट the act of changing of the body parts or entire body सिंपली स्टूडेंट्स हम मूवमेंट के बारे में क्या पढ़ते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन, एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा अमल जिसमें हम बॉडी पार्ट्स जो जिस्म के अज़ा हैं उनको चेंज करते हैं, मतलब चेंज करने से मुराद मूव करते हैं, ठीक है। या हमारी पूरी इंटायर बॉडी जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ मूव करती है। इंटायर बॉडी का मतलब क्या है? पूरा जिस्म। तो पूरा जिस्म जो है वो एक्चुअली मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, मैं अगर ये कहूं कि मैं अपने इस हाथ को इस पॉइंट से यहां तक मूव कर रहा हूं, तो बेसिकली माई हैंड इज द पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास बॉडी पार्ट्स में ये बात कंप्लीट होती है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां से इस पोजीशन से इस प्लेस से दूसरी जगह पर जाता हूं जिस पर पूरी बॉडी जो है वो मूव करती है,
तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर। हम जनरली मूवमेंट में इन दोनों चीजों को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली मूवमेंट की दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स? दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द लोकोमोशन। फर्स्ट वन इज द लोकोमोशन एंड द सेकंड वन इज द मूवमेंट रिलेटेड टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जहां पे हम मूवमेंट के दो पॉइंट्स को मीट करवाकर एक ही जगह पढ़ते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली बायोलॉजिकली हमने दो जगह पर डिवाइड किया है कि जो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है वो सेपरेट है और जो लोकोमोशन है बेसिकली उसमें एंटायर बॉडी की मूवमेंट आ जाती है। कौन सी मूवमेंट आ जाती है? एंटायर बॉडी की मूवमेंट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। थर्ड लाइन से सुनिएगा, साथ मार्क भी कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन। मूवमेंट इज अ जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट्स, कि मुकम्मल तौर पे बॉडी को चेंज करना या इसके हिस्सों को चेंज करना। ठीक है, यहां तक आप एक हिसाब से मूवमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, टाइप्स की हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे फर्स्ट टाइप इज मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द सेकंड वन इज लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? लोकोमोट करना यानी बॉडी को इंटायरली मूव करवाना। तो इसकी आगे डेफिनेशन दी गई है कि लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर, कि मुकम्मल तौर पे बॉडी का, जिस्म का जो स्ट्रक्चर है उसका एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? मूव करना। और ये मूवमेंट स्टूडेंट्स हम थ्रू लिम्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इन दिस चैप्टर विल स्टडी ह्यूमन स्केलेटन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो कि जिम्मेदार है आपकी बॉडी में सपोर्ट के लिए एंड मूवमेंट के लिए। तो अब ह्यूमन स्केलेटन से बात स्टार्ट होगी आगे। ह्यूमन स्केलेटन में आप याद रखेंगे कि स्केलेटन का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आपको मूवमेंट का बताया, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास स्केलेटन का शॉर्ट क्वेश्चन है। स्केलेटन क्या है जी? ढांचा। बेसिकली इट इज एन articulated structure which provide support and protection। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा क्या किया है? सिंप्लीफाई किया है डेफिनेशन को आपको बताने के लिए कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है। देखिए, ह्यूमन स्केलेटन एक आर्टिकुलेटेड, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसका बेसिकली रोल क्या है कि इसमें हमें सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और प्रोटेक्शन लेनी है। अब सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करनी है? जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारी लेग्स की बोन्स हैं, इन लेग्स की बोन्स पर बेसिकली हमारी ऊपर का जितना बॉडी का स्ट्रक्चर है इसको सपोर्ट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? सपोर्ट मिला हुआ है, सहारा मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर बात की जाए प्रोटेक्शन की, तो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सी बोन्स जो हैं वो कंबाइन करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती हैं और वो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा रिब केज होता है, इसमें 24 बोन्स होती हैं रिब्स की। ठीक है, और एक सेंट्रल बोन होती है। ये एक रिब केज बन जाता है, जिस रिब केज के इनसाइड बेसिकली हमारा हार्ट, हमारी स्टमक, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोटेक्टिव
रहते हैं या प्रोटेक्शन में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में और हमें सपोर्ट करने में। अगर हम स्केलेटन की टाइप्स पर जाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह का स्केलेटन जो है वो दिया गया है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। द फर्स्ट वन इज एक्सोस्केलेटन। The first one is exoskeleton and the second one is endoskeleton. Exoskeleton, endoskeleton, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स एक्सो का मतलब आउटसाइड, एंडो का मतलब इनसाइड। ठीक है, इसको आप अपने पास राइट कर लीजिए। एक्सो मीन्स आउटसाइड and endo means inside. तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो कि बोन्स का स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्केलेटन कह रहे हैं, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। अगर हम देखें, अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ये तमाम के तमाम एज अ स्पीसी कंसीडर होते हैं और इनमें एंडोस्केलेटन होता है, यानी हमारी बोन्स इनसाइड है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारी बोन्स हमें फील हो रही हैं क्योंकि ये हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इनसाइड मौजूद हैं, अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी हम उनकी एग्जांपल को देखेंगे, जिनका स्केलेटन आउटसाइड होता है। क्या होता है? आउटसाइड होता है। तो इस तरह स्टूडेंट स्केलेटन को डिवाइड किया गया है एक्सो एंड एंडोस्केलेटन में, और इसी के साथ साथ ह्यूमन स्केलेटन के रोल के बारे में बताया गया है। तो जो बातें हमने यहां पर समझी हैं रेलिवेंट टू प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, बेसिकली वो ही बातें स्केलेटन सिस्टम के रोल में लिखी गई हैं। अब हम इसको रीडिंग में बाकी कवर करेंगे, तो आप दोबारा बुक पर आ जाइए। ह्यूमन स्केलेटन की हेडिंग है, इसमें स्केलेटन का शॉर्ट भी लगाइए। स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन, इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है, आर्टिकुलेटेड है, स्पेसिफाइड है। इट मींस दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, फिजिकल यानी एक्सटर्नल सपोर्ट भी है, अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स, और इसकी जितने भी मसल्स हैं उसके साथ बोन्स का, स्केलेटन का अटैचमेंट है, एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स की बॉडीज को ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। यहां तक बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास स्केलेटन की डेफिनेशन आ जाएगी। आप फिर टाइप्स की हेडिंग बनाएंगे जैसे मैंने बनाई, और आप इन दो टाइप्स को राइट कर देंगे, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। अब राइट साइड पे ब्लू पैराग्राफ में आपको एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन नजर आ रही है। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ठीक है, द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स is on the outside of the body, comma, and is called exoskeleton. आप देख रहे हैं बीच में मैंने that is arthropods जो लिखा है वो नहीं पढ़ा, क्योंकि आप उसको एग्जाम्पल बनाकर राइट करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बेसिकली उनका स्ट्रक्चर आउटसाइड पढ़ा होता है स्केलेटन का, स्केलेटल सिस्टम का प्रॉपर स्ट्रक्चर, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम नाम प्रोवाइड करते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख देंगे आर्थ्रोपोड्स। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप इनको गूगल कर सकते हैं इनकी डायग्राम को देखने के लिए। अब लेफ्ट साइड पे जहां पर हमने थ्योरी को छोड़ा था स्केलेटन का, स्केलेटन की जो थ्योरी छोड़ी थी, उसी के आगे से हम आगे रीड करेंगे एंडोस्केलेटन के बारे में।
ठीक है। लाइक अदर वर्टिब्रेट्स लिखा हुआ है, आप जाहिर सी बात है आप समझ गए हैं कि वर्टिब्रेट्स क्या होंगे, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे पास पीछे बैक पे वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, इसीलिए हम ऐसे वाई एक्सिस पे मोस्टली रहते हैं। हम इस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीधा खड़े होने की वजह बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम है। तो आप यहां से कुछ डेफिनेशन चेंज करेंगे, जैसे एक्सोस्केलेटन का स्टार्ट हुआ है डेफिनेशन का, मैं रीड करता हूं चेंज करके। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, अब आ जाएगा, इज इन द इनसाइड ऑफ द बॉडी कॉमा एंड इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। एग्जाम्पल में आप ह्यूमन बीइंग लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो कंप्लीट होता है। आगे से हम रीड करेंगे सेकंड लास्ट लाइन से इसी पैराग्राफ की, कि बोन्स एंड कार्टिलेजेस आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। ये किससे मिलकर बने हुए हैं? लिविंग सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। एंड आल्सो हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन देम। इनमें नर्व्स मौजूद होती हैं और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ब्लड वेसल्स जो है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इनमें से ब्लड ट्रेवल करता है। इन्हें डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में। सबसे पहले आर्टरीज आ जाती हैं हमारे पास, नंबर 2 पे वेन्स आ जाती हैं, एंड देन कैपिलरीज आ जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज जो हैं वो स्टूडेंट्स हमेशा ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाती हैं, और वेन्स जो हैं वो हार्ट की तरफ टूवर्ड्स दी हार्ट लेकर आती हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में बेसिकली कैपिलरीज मौजूद होती हैं। आगे कहा गया है दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ, यानी बेसिकली हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसमें मौजूद बोन्स एंड कार्टिलेज ये बेसिकली ग्रो भी करते हैं, और ग्रो के अलावा इनमें इतनी एबिलिटी है कि ये अपने आप को रिपेयर कर सके। तो ये नेचुरल रिपेयरिंग होती है जो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होती है। और माइटोसिस से रेलिवेंट आप अपनी प्रीवियस क्लास यानी 9th क्लास में डिटेल से पढ़कर आए हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम है। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम की भी बातें मैं आपको काफी हद तक बता चुका हूं। 1-2 बातें रोल से रेलिवेंट मजीद बताना चाहूंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर बिल्डअप हो जाए। रोल से मुराद के आपका जो स्टूडेंट स्केलेटल सिस्टम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन का है। मैंने आपको पहले रिब केज की एग्जांपल दी कि कैसे उस रिब केज ने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटेक्शन से रेलिवेंट अगर एग्जांपल ली जाए तो स्कल है। क्या चीज है जी? स्कल। स्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हम खोपड़ी को कहते हैं, ठीक है। एंड ये स्कल बेसिकली 22 बोन्स से मिलकर बना हुआ है। अब ये हम डिटेल जब आगे जाएंगे बोन्स में तो डिस्कस करेंगे कि 22 बोन्स स्कल में कहां मौजूद हैं, इनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अभी आप क्या याद रखेंगे? स्कल 22 बोन्स से मिलकर बना हुआ है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखिए कि इस स्कल के इनसाइड हमारा ब्रेन मौजूद है। हत्ता कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में भी ये चीज बड़ी डिटेल में देखी कि कैसे हमने ब्रेन की डिस्कशन की थी, और अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने क्रेनियम जो बोनी स्ट्रक्चर है, स्कल को कहा जाता है, उसकी बात भी डिस्कस की थी। तो होपफुली आप ये चीज अंडरस्टैंड कर गए हैं कि कैसे स्केलेटल सिस्टम या बोन्स जो हैं बेसिकली जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। तो स्कल के लिए ब्रेन हमारा इंटरनल ऑर्गन है,
रिब केज के लिए हमारे लंग्स, हमारा लिवर, एक हिसाब से आप कह लीजिए कुछ हद तक स्टमक एंड बेसिकली हार्ट, ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसको रिब केज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह बैक पे वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ब्रेन का आपको बता दिया स्कल, ठीक है। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, द बिग फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मूवमेंट। तीन बातें की गई हैं। प्रोटेक्शन के हवाले से आपको डिटेल में बता दिया गया, सपोर्ट मींस सहारा ये कैसे देते हैं, एंड मूवमेंट मींस हरकत कैसे होती है, ठीक है। इन आवर बॉडी skeletal works very closely with the muscular system to help us move। ये मस्कुलर सिस्टम से काफी रिलेटेड होता है। जैसे मैंने आपको लिम्स की एग्जांपल दी, मैंने आपको लेग्स का बताया कि हमारी जो लिम्स में लेग्स आ जाती हैं, अगर हमने अपनी बॉडी को इस पोजीशन से वहां तक मूव करना है तो इस मूवमेंट के लिए हम अपनी लेग्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन लेग्स की वजह से हमारी इंटायर बॉडी एक जगह से, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक क्या करेगी, मूव करेगी। लेकिन इसमें मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स और बोन्स एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेट करेंगे, काफी क्लोजली एक दूसरे के होंगे, तब ही बेसिकली ये फंक्शन परफॉर्म होगा। एक किस्म की हम ये कह सकते हैं इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है। Similarly, skeleton provides protection to many internal organs, that is, skull protect brain, vertebral column protects spinal cord, rib protect most of our other internal organs। Ribs का वर्ड इन्होंने यूज किया है, हम ribs की जगह rib cage भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी वो बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने नाम नहीं बताए, आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। आप इसमें लंग्स लिख सकते हैं, हार्ट लिख सकते हैं, स्टमक लिख सकते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास। वर्टिब्रल कॉलम की बात हमने एक्सो एंड एंडोस्केलेटन में भी ऊपर की, आपको बताया गया कि ये बैक पर है। अब जाहिर सी बात है, अगर वर्टिब्रल कॉलम है तो अभी हमारी बॉडी को आप ये देख सकते हैं कि ये जितना पोर्शन है इसको पीछे से हमारे वर्टिब्रल कॉलम में ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होकर सपोर्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर ये वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो क्या होगा, बिल्कुल भी बैक सपोर्ट नहीं होगी और हमारी बॉडी ऐसे नीचे की तरफ प्रॉपरली क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमारे पास यहां तक स्केलेटल सिस्टम की डिटेल में बात हुई। हमने इसको अच्छी तरह समझा कि स्केलेटल सिस्टम क्या है। अब स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में बोन एंड कार्टिलेज के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और कार्टिलेज से रेलेवेंट डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम बोन्स की डिस्कशन करेंगे और इस तरह रवानगी से हम चलते जाएंगे और हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम काफी हद तक और काफी देर तक चलेगा और हम इस चैप्टर में काफी कुछ सीखेंगे रेलिवेंट टू आवर बॉडी, ठीक है। और फिजिकली हम इसको ज्यादा समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन साथ साथ गाइड किए गए, आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। मैं एक बार फिर आपके लिए क्वेश्चंस को रिपीट करता हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में से मूवमेंट एंड लोकोमोशन का शॉर्ट क्वेश्चन, सेकंड वन स्केलेटन का शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड वन एक्सो एंड एंडोस्केलेटन का शॉर्ट क्वेश्चन, एंड फोर्थ इज द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम। रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम में आप स्टूडेंट्स फर्स्ट 3 लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स तक लिखेंगे एज इट इज, और आगे एग्जांपल्स में आप कोई सी 2 एग्जांपल्स राइट कर दें। फॉर एग्जांपल, स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आज आप कंप्लीट करेंगे और इसकी एक मर्तबा फिर रीडिंग करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लास्ट पे एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है,
इजीली आप पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए जो लेक्चर हमने कंप्लीट किया इसको आप देख लीजिए और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।